अप्सरा साधना के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? सबसे पहले तो यह समझें कि साधना दो तरह की होती है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग की साधनाएं हम संसार में सुख संपत्ति भीग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। निवृत्ति मार्ग की साधनाएं हम मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं। अप्सरा साधना प्रवृत्ति मार्ग की साधना है। इस साधना की सफलता से आपको इच्छित अप्सरा के दर्शन होंगे और उनका साहचर्य और यहाँ तक कि भोग भी प्राप्त हो सकता है। अप्सरा भी इस संसार की एक जीव ही है। उनकी आयु बहुत ज्यादा है और वो हमेशा ही कुंवारी रहती हैं। हर बार क्षत होने के बावजूद उनकी योनि वापस अक्षत हो जाती है। अप्सरा साधना का पहला परिणाम तो यह है कि यह आपको संसार में बांधेगा, आपकी भोग वृत्ति और लिप्सा की बढ़ाएगा, जो कि अंततः यह सुनिश्चित करेंगे कि आप मृत्यु के पश्चात वापस पशु योनियों में भटकते रहें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि गीता में भगवान कृष्ण कह गए हैं कि जो जिसको भजता है वह उसे प्राप्त होता है। अगर आप ईश्वर को भजेंगे तो अनंत असीम परम दयावान सर्वव्यापी सर्व समर्थ ईश्वर को प्राप्त करेंगे, और अगर आप अप्सरा को भजेंगे तो सुंदरी अप्सरा को प्राप्त होंगे। अब व्यावहारिक बात करते हैं। मान लिया आप अप्सरा साधना में सफल हो गए, अब क्या क्या परिणाम होंगे यह देखिए। इसका पहला परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि आप शादीशुदा हैं या अविवाहित हैं। अगर शादीशुदा हैं तो पहला प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। अप्सरा किसी की माँ या बहन नहीं होती है, वह हमेशा प्रेमिका ही होती है। महाभारत में अर्जुन का प्रसंग याद करें तो प्रेमिका और पत्नी में हमेशा खींचतान मची रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। अगर संतान भी है तो आपके खराब वैवाहिक जीवन का असर उस पर भी पड़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं, कुंवारे हैं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, तो अप्सरा आपकी शादी नहीं होने देगी, और अगर आपने जबरन कर भी लिया माँ बाप के दबाव में करनी पड़ी तो जो स्थिति मैंने ऊपर शादीशुदा लोगों की बताई है वही स्थिति होगी। मतलब आप चंद दिनों के सुख के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, सामर्थ्य पर। क्या आपको वाकई लगता है कि आप एक अप्सरा को संभाल लेंगे? उसकी उम्र लाखों साल है, वह अक्षत योनि है और हमेशा रहेगी। वह आपसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान है और शारीरिक रूप से सक्षम है। और आप बहुत काम हुए तो 16 से 17 साल, थोड़ा ज्यादा है तो 25, 30, 35, 40 और अगर ज्यादा हुए तो 60, 70 साल। आप अगर 16 से 17 के भी हुए और बहुत ज्यादा बलशाली हैं तो भी आप अप्सरा की कितने दिन संतुष्ट रख पाएंगे? 30 या 40 साल, और बस उससे ज्यादा नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कलियुग का कोई भी सामान्य पुरुष किसी अप्सरा को संतुष्ट कर सकता है। और अगर वह असंतुष्ट हुई तो अर्जुन वाले श्राप के लिए तैयार रहें। और ये भी याद रखें कि आप ना तो पहले व्यक्ति होंगे जिसने अप्सरा को सिद्ध किया और ना ही आखिरी। वैसे लोग अपने कॉलेज की सुंदरी को ही नहीं संभाल पाते हैं। अपने प्रेमी के आंख के सामने हाई 4 प्रेमी बदल लेती है, फिर तो वो अप्सरा है। मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर आपकी पत्नी हाई अपने पर आ जाए तो 90% पुरुष उन्हें ना तो संतुष्ट कर पाएंगे ना ही संभाल पाएंगे। आपकी पत्नी आपका कितना ख्याल रखती है इसका अंदाजा भी आपको नहीं है, फिर भी बहुत से लोग नहीं संभाल पाते। फिर अप्सरा तो अप्सरा है। दूर के ढोल सुहावन होते हैं, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और व्यावहारिकता में उतरें तो पता चलेगा कि अप्सरा साधना नहीं, आप अपनी बर्बादी की साधना की बात कर रहे हैं। अभी तो आपको लगता है कि अप्सरा साधना तो सिद्ध होनी नहीं है, तो चलो ख्याली पुलाव पका लेते हैं। आपने कभी गंभीरता से उन पहलुओं के बारे में सोचा ही नहीं जो मैंने ऊपर बताए हैं।
मैंने सिर्फ व्यावहारिक बातें बताई हैं, अप्सरा सिद्ध होने के बाद यही सब होना है, और मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रहा। मेरे पास परिसिद्धि का रियल लाइफ उदाहरण है। उन सज्जन को अंतः परी से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचना पड़ा और एक समर्थ गुरु की शरण लेनी पड़ी। अप्सरा या परिया पिशाचिनी सब आम लड़कियां औरतों की तरह ही हैं, बस ज्यादा ताकतवर हैं और दूसरे लोग की हैं। उन्हें बुलाने या इनकी साधना करने से पहले इसे सोचें, आप उन्हें सिद्ध होने के बाद कैसे हैंडल करेंगे। अगर आज आपको दीपिका पादुकोण मिल जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, कर भी पाएंगे या नहीं। इससे पहले कि आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाए, मैंने आपको सावधान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस उत्तर को पढ़कर बहुत से लोगों के सिर से अप्सरा साधना का भूत उतर जाएगा। आपकी पत्नी ही सबसे बड़ी अप्सरा है, परी है, उन्हीं की साधना करो, उन्हें तन से मन से और धन से सुखी रखो, उन्हें देवी का स्वरूप समझो, लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। अंतिम में मैं आदि शंकराचार्य की पंक्ति कहना चाहूंगा, भज गोविंदम मूढ़मते।